परमेश्वर के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। और इस बार इतवार की जगह सोमवार हो गया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ बिज़ी रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ जब मैंने इस बुक के बारे में सोचा तो आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इस्फियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय, और उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक हमने सेकंड वीडियो के अंदर देखा था। अब हम उसकी थर्ड जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर देखेंगे 11 से लेकर आखिर तक, स्टिल 22 तक। इसमें से बीच बीच में से मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आप इसे पूरा अपनी पर्सनली पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर जब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था की आज्ञा को विधि की रीति पे मिटा दिया, कि दोनों में से एक एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जैसे कि अभी आपके सामने मैंने इसको पढ़ा, इस पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, हमने जब स्टार्टिंग देखी थी तो हमें एक बात समझ में आई थी परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुना। उसके बाद हमने देखा कि उसने हमारे लिए एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत पहला काम उसने किया, हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। दूसरा काम जब हमने दूसरे अध्याय के अंदर देखा तो वहाँ पर उसने दिया कि हमारे को मौत से आज़ादी दी, एक अनंत जीवन की तरफ वो लेकर चला। और अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में, दूसरे अध्याय की आयत के अंदर, कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल किया। मेरे अजीज़ों, हम अगर अपनी जेनेसिस को पढ़ते हैं तो वहाँ एक चीज़ देखते हैं बहुत साफ शब्दों के अंदर, कि जब आदम और हव्वा ने खुदा की आज्ञा को नहीं माना और उस गुनाह में पड़े, और उसके बाद खुदा ने उन्हें अलग कर दिया। इंसान और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत साफ शब्दों में हमें लूका के अंदर मिलता है, जहाँ एक लाजर का जिक्र है, एक धनी इंसान एक लाजर का है, और दोनों मर जाते हैं। और वहाँ लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी खाई है जो हमारे इंसाफ होने के बाद हमेशा बनी रहेगी। उसी तरह की एक बहुत बड़ी खाई थी जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में थी। और इंसान जो पाप से ग्रस्त हो गया था वो परमेश्वर से मेल नहीं खा सकता था, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर पवित्र है। अगर हम यशायाह नबी किताब देखें और हम पूरी बाइबल को देखें, पहला पत्र देखें, लिखा है पवित्र पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और वो पवित्र है, सच में पवित्र है, और उस पिता पवित्र के साथ मेल कभी भी बुराई का नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, और मनुष्य को बनाकर उससे वो प्यार करता है, और जब वो प्यार करता है तो वो उसको अपने साथ लाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने बेटे को, अर्थात खुद इस देह के रूप में आया, जो कि हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है कि हमने वचन को देखा जो देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में रहा। और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने एक योजना बनाई कि वो निर्दोष मेमना, जो किसी इंसान से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, एक पवित्र महिला के द्वारा, मरियम के द्वारा जिसका जन्म हुआ, और उसके द्वारा परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि हमारा छुटकारा किया। वो हमारे गुनाहों का एक जरिया बना। जैसे यहाँ पर बहुत साफ शब्दों के अंदर भी मैंने आपके सामने पढ़ा, यहाँ लिखा, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। इससे पहले हम जो थे परमेश्वर से अलग थे। अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया था और खुदा ने देखा कि वो लज्जा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, उनके नंगेपन को ढांकने के लिए, अगर आप जेनेसिस को 3rd अध्याय को पढ़ें तो वहाँ बहुत साफ शब्द लिखा है, परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे पहनाए। अर्थात वहीं उस कुर्बानी का बता दिया था कि हमारे गुनाहों को ढांपने के लिए परमेश्वर एक कुर्बानी का इंतज़ाम करेगा। और वचन बताता है कि बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है। अगर हम रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक अगर पढ़े तो वहाँ बहुत साफ शब्दों में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब गुनाह में थे और परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके फजल से, उसके ग्रेस से दूर थे। हम उसके अनुग्रह, उसके ग्रेस के पास नहीं थे। लेकिन हम सच में देखते हैं, उसके अंदर ही लिखा है 3 से 6 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार किया। ये मेरे और आपका कोई नेक काम नहीं है। मेरे और आपके, जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था
कि हम घमंड करें कि हमने कुछ किया है। ऐसा हमारे जीवन में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि हम उसके साथ मेल करने पाते हैं उसके बेटे के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर बहुत साफ शब्दों में लिखा है, और क्रूस क्रूस पर से बैर को नाश किया। उसने वो जो बैर था, जो हमारे अगेंस्ट वो विधियों का लेख था, वो जो हमारे अगेंस्ट गुनाह थे, उन सब को उसने हमारे लिए लिया। कलाम बताता है, अगर हम कुरिन्थियों की किताब पढ़ें, उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय पढ़े, उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है कि जो पाप से अनजान था, परमेश्वर ने उसे खुद पाप ठहरा दिया। और हम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की 7 सेइंग्स के अंदर, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, एली एली लमा सबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे क्यों छेड़ दिया। क्योंकि खुदा गुनाह के साथ नहीं रह सकता। उस वक़्त जब मेरे और आपके गुनाह उसके ऊपर लादे गए, मेरे और आपके गुनाह की खातिर वो बर्रा बना, मेरे और आपके गुनाह की खातिर वो उस पाप को लेकर मर रहा था, तब क्योंकि वो गुनाह में था और खुदा उससे दूर हुआ, तभी खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत जोर से चीख कर कहा कि खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि खुदा पाप के साथ नहीं रह सकता। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को समझने पाते हैं इस दूसरे अध्याय के आधे पार्ट के अंदर कि खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए एक रास्ता है, खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए एक बिचवैया है। जैसे इसके अंदर लिखा है बहुत साफ शब्दों के अंदर, क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को हमारे बीच में से तोड़ दिया। अर्थात जो हमें परमेश्वर से अलग करती थी, उस दीवार को परमेश्वर ने तोड़ दिया। किसके द्वारा? अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपनी उस सलीबी मौत के द्वारा। क्योंकि जब मैं इकरार करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आप इस दुनिया में मेरे गुनाहों की खातिर आए, आप मेरे खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अगर खुदावंद यीशु मसीह मर ही जाते और वो जिंदा नहीं होते, अगर इंसान होते, तो फिर हम तो और गुनहगार ठहरते। लेकिन ये खुदा की योजना थी, खुदा की समझ थी, खुदा की आशीष थी कि उसने खुद इंसान होकर इस दुनिया में रूप लिया और वो आकर हमारे गुनाहों की खातिर मरा और हमें उस हमेशा की ज़िंदगी, उस दीवार को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, उसे तोड़कर अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया। तभी खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 6 आयत के अंदर कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। वो क्यों कहते हैं मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता? क्योंकि वो खुदावंद की एक योजना के तहत एक जरिया है हमें परमेश्वर तक जाने का। क्योंकि मेरे अजीजों, हम अपने गुनाह कितने भी कर ले, हम कितने ही पाप कर ले और उसके बाद हम कितना ही दान कर ले, लेकिन हमारे को कभी भी हमारे पापों की सज़ा तो मिलनी ही होती है, हमें उसको काटना ही है। मैं बहुत दफ़ा एक रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जो लेटेस्ट चल रहा होता है वो लेटेस्ट रेफरेंस ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि संजय दत्त के बारे में, कि संजय दत्त जो था वो जेल के अंदर रहा। वो एक गुनाह उसने किया, कोई भी आम उसके पास था, कुछ भी था, और उसका पिता जबकि मिनिस्टर भी रहा, सब कुछ था, उसकी अच्छी कांग्रेस में जान पहचान थी, सब कुछ था, और उसने, उसकी माँ जो कैंसर से मरी थी, उसने उसके लिए कैंसर हॉस्पिटल भी खोला था, बहुत सारे लोगों का फ्री में इलाज भी उसने किया, लेकिन उसके दान, उसका धर्म, उसका सब कुछ उसे बचा नहीं पाया, उसको सज़ा काटनी पड़ी, उसको सज़ा काटनी पड़ी, क्योंकि उसने जो गुनाह किया था। इसी तरह से मैं और आप जो स्वभाव से पैदाइश से गुनहगार हैं, अगर मैंने जैसे आपको बोला रोमियो 3 से 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा है, सब ने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और अगर 3 अध्याय को देखें, स्टार्टिंग में लिखा है वहाँ पे कि सब ने पाप किया, हम सब ने पाप किया। लेकिन अगर मैं पाप करूँ और पाप करने के बाद प्याऊ लगाऊँ, लंगर लगाऊँ, अलग अलग धर्म के काम करूँ, तो उससे मेरे गुनाह क्षमा नहीं होते। और अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो फिर उसके बाद मुझे सज़ा होती है। उसका एक ही तरीका है कि कोई वो सारे गुनाह मेरे अपने ऊपर ले ले और मेरी जगह जेल चला जाए, तब मैं आज़ाद होता हूँ, है ना। अगर इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, पिक्चरों से भी देखने को मिलता है। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की, उसके अंदर यही चीज़ दिखाई थी कि वो दोनों डॉक्टर, और एक डॉक्टर जो था शशि कपूर जो था, वो इसी तरह से गुनाह करता था, गलत तरह से अपोषण किया करता था। और उसके बाद उसको हम देखते हैं कि जब वो पकड़ा जाता है तो अमिताभ उसके इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है कि ये मैं करता था, उसकी जगह जेल। तो वहाँ एक सेंटेंस उसने यूज़ किया, मॉडर्न जीसस क्राइस्ट। तो वो कहने का मतलब, ये जो पिक्चर के 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं लोगों के, इसलिए कि हम किसी भी तरह से अपने गुनाहों से आज़ाद नहीं हो सकते हमारे ना दान धर्म के काम। क्योंकि कलाम कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर निगाह में मैले चिथड़ों के समान है। जैसे कि हमने पहले उसके अंदर देखा था, हम धर्म के काम कब करते हैं? जैसे हमने पहले
इस वीडियो में देखा था उसकी 10वीं आयत में दूसरे अध्याय की, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और हम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम भले काम आनंद से करते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुनाह से आज़ादी पा चुके और हमें इस दुनिया में रहने की जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वही चीज़ हमारे लिए काफ़ी है। बाकी तो हम यहाँ दान कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने अपने हजूर बुलाना है। हमें मालूम है कि हम कहाँ जाते हैं, हमें मालूम है कि वो हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए, हमेशा हमें यहाँ नहीं रहना इस दुनिया में नहीं, बल्कि हमें उस दुनिया में रहना, उस दुनिया के लिए हम भले काम करते हैं। वो आनंद का विषय होता है। एक और छोटा सा रेफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें खुदा ने किस तरह से अनुग्रह से उद्धार दिया, जो यीशु मसीह के द्वारा दिया। अगर हम मान लीजिए बस के अंदर जा रहे हैं और उस बस के अंदर बहुत भीड़ है और कोई बुजुर्ग या कोई लेडीज आपके पास आके खड़ी हो जाए जबकि वो लेडीज सीट ना हो, और आप उस परेशानी के अंदर उसको देखें और उसके बाद आप उसको कहें बैठने के लिए, उसे सीट दे दें और आप खड़े हो जाएं, तो उस लेडी ने कुछ पे किया? उसने कुछ भी पे नहीं किया। सिर्फ उसने आपको देखा और उसने सिर्फ आपको थैंक यू किया, लेकिन आपने पे किया। उसके हिस्से के जितने धक्के हैं, उसके हिस्से की जितनी तकलीफ है, वो रास्ते भर के जो पैरों की दर्द है, वो सब कुछ आपने पे किया। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीबी मौत सही, वो हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसे बेइज्जत किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। और जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद तू मेरे गुनाहों की खातिर मारा, तो वो जो दीवार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी वो टूट जाती है। जो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ दिया, और लिखा है कि क्या कहा है इसके अंदर, लिखा है उन्होंने, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों का मेल मिलाप सुसमाचार के द्वारा करा। यही तो सुसमाचार है, यही खुशखबरी है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर आया और मेरे लिए उसने अपनी जान दी ताकि मेरा परमेश्वर से मेल हो जाए। और उसमें लिखा, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब फिर से हम परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। अब हम फिर से परमेश्वर के जन हो गए। अगर हम पहला पत्रस देखें, उसे बहुत साफ शब्दों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम राजपद अधिकारी, परमेश्वर का चुना हुआ वंश और परमेश्वर की निस्संतान हो। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमसे अपना मेल कर लिया। ये कितने आनंद की बात है जो हम इस बात को महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है, जिसने तुम में आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बना दिया। आज हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। मेरे अजीजों, हम तीनों इन एपिसोड्स के अंदर इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं, परमेश्वर की योजना को, कि परमेश्वर ने एक योजना के तहत हमारे जीवन के अंदर आशीष दी। आज मैं और आप परमेश्वर के नज़दीक हैं, मैं और आप परमेश्वर के पास हैं। उसका एकमात्र तरीका है, वो है यीशु मसीह। इसीलिए कहा कलाम में यीशु मसीह ने कि रहा हक और ज़िंदगी में हूँ और मेरे बिना कोई खुदा के पास नहीं जा सकता। मेरे कितने ही धर्म के काम मैं क्यों ना कर लूँ, कितने ही मैं प्याऊ लगा लूँ, कितने ही लंगर लगा लूँ, कितने ही मैं कपड़े बांटूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन मेरे गुनाह की सज़ा उसने ली और हमारा परमेश्वर से मेल कर दिया। तो आज दूसरी खुशखबरी हम क्या देखते हैं, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखते आ रहे हैं, पहली चीज़ कि उसकी योजना के तहत हम जीवन में हैं। पहले उसने हमें अपनी संतान बनाया, उसके बाद हमें मौत से आज़ादी दी, और अब हम देखते हैं कि उसने हमसे हमारा मेल कर लिया। जैसे वो आदम की वाटिका के अंदर आदम और हव्वा से शाम के ठंडे शहर मिला करता था, आज भी वो मुझसे मिलता है, आज भी वो आपसे मिलना चाहता है, आज भी वो पुकार रहा है, आज भी कहता है, आदम तू कहाँ है। आज मैं जब खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, आप जब खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करते हो उस कुर्बानी के द्वारा, फिर हम कह सकते हैं, खुदावंद मैं यहाँ हूँ। वो आपसे बात करेगा, वो मुझसे बात करेगा। तो मेरे लिए और आपके लिए आनंद की बात क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक ज़रिया है जिसके द्वारा हम उस हमेशा की ज़िंदगी में जाते हैं। ये हमारे कामों के कारण नहीं, ये हमारे दानों के कारण नहीं, ये हमारी किसी समझ या बुद्धि के कारण नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है। और उसकी दया में आप बढ़ते चले जाइए। खुदावन की बरकतें, खुदावन की आशीषें आपके साथ बनी रहेंगी। खुदावन आपको बरकत दे, अपने अनुग्रह में लेकर चले। और आप इस बात को याद रखें कि खुदावन ने अपनी योजना के तहत अपने बेटे को भेजा ताकि आपका मेल उससे हो जाए और वो हमेशा आपको अपने पास रखे। खुदावन का अनुग्रह आप सबों पे बना रहे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बेटे के द्वारा हमसे अपना मेल किया। खुदावन, आज आप चाहते हैं कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हों। खुदावन, आपके साथ रहें। खुदावन, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ और अपने तमाम सुनने वालों के जीवन पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष चाहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावन आप सबों को बरकत दे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।